महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले प्रभावित हो चुके हैं। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे स्थिति में सुधार करने का प्रयास जारी है। तो वहीं मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मन सैनिकों द्वारा लगातार बड़ी मात्रा में राहत सामग्री के साथ पानी की बोतल, बैग और सौर ऊर्जा एलईडी लाइट के साथ मास्क, सैनिटाइजर और मेडिकल किट बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए भेजी जा रही है। महाराष्ट्र के कोंकण, महाड़, चिपलून में एम्बुलेंस के जरिए कपड़े, मेडिकल किट, सैनिटाइजर मशीन के साथ साथ राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता सचिन गाड़े द्वारा लगातार तीसरी बार भेजी जा रही राहत सामग्री को लेकर स्थानीय रहवासियों ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे और सचिन गाड़े का आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून आपण समर्थ प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष सचिन रमेश गाडे साहेब यांच्यातर्फे या भोराव कळमेवाडी पूरग्रस्तांसाठी मदत देण्याकरता इथे आपण आलात। आपलं मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतोय। गेल्या 100 वर्षात असा महापूर या विभागाने पाहिलेला नाही, पण प्रथमच जे पाणी आलं ते प्रचंड लोकांची हानी सगळ्या प्रकारे, मनुष्य इकडे मोठमोठे कडे वाहून गेल्यात, कोणाचं सामान राहिलं नाही। महाड, बिरवाडी, पोलादपूर हे भाग संपूर्ण बर्बाद झाले आहेत आणि अशा वेळेला माणुसकीचा एक हात म्हणून आपण राजसाहेबांच्या हाकेला हाक देऊन इथपर्यंत येऊन पोहोचलाय। कोरोनाचा काळ आहे, या संकट काळात सुद्धा आपले सगळे कार्यकर्ते मदत वाटत फिरतायत, त्याबद्दल आम्ही आमच्या ग्रामस्थांच्या तर्फे मनपूर्वक आपले आभार मानतो आणि त्या परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो की आपणास उदंड आयुष्य देवी, समाजसेवा करण्याची ताकद देव, राजसाहेबांना महाराष्ट्राचं हित साधण्याकरता प्रचंड ताकद देव आणि आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आणि तुमचं अभिनंदन। महाराष्ट्र में आई बाढ़ से मची तबाही के बाद लगातार मदद का सिलसिला जारी है। बाढ़ प्रभावितों के लिए लगातार मदद की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम संस्थाएं आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से बाढ़ के बाद वहां पर बीमारियों का प्रकोप बड़ी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में अगर बात करें तो मनसे नेता सचिन गाड़े जो लगातार तीसरी बार बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं और इस बार पहले इन्होंने राशन भेजा, उसके बाद एलईडी लैंप भेजा और अब लोगों की दवाइयां और सैनिटाइजर, मास्क, इन तमाम चीज़ों को भेजने की कोशिश इनकी जारी है। लगातार मदद, ये तीसरी बार जो है इनका टेम्पो यहाँ से रवाना हो रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर से कहना है कि मनसे जो पार्टी है वो हमेशा जनता के साथ खड़ी होती है और जनता के हित के लिए काम कर रही है और इसी को देखते हुए सचिन गाड़े आगे आए हैं। जानते हैं कि सचिन गाड़े इस बार जो उनका तीसरा राउंड है इसमें वो क्या क्या भेजने वाले हैं और किस तरह से वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो सचिन जी बहुत बहुत बधाई और बहुत ही नेक काम है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। ये तीसरी बार आप जो है वहां मदद पहुंचाने के लिए आगे आए हैं। इस बार किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि वर्सोवा विधानसभा में आप कार्यरत हैं और हमेशा जो पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। इसके पहले भी हमने आपसे बात की थी तो उस दौरान आपने वहां के लोगों के लिए बैग्स और इस जो है लैंप भेजा था, और इस बार क्या प्लान है? मैंने पहली बार लोगों के लिए कपड़े भेजे थे और राशन भेजा था। फिर वो टाइम पे मेरे को जब भी मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ पे अभी ज़रूरत है कि लाइट नहीं है। लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ़ थी लाइट्स की, कि 13-13 दिन लाइट नहीं थी उधर। तो फिर मैंने एलईडी लैंप्स, जो ये एलईडी लैंप्स है ये भेजे थे। एलईडी लैंप्स है ये सोलार के ऊपर चलते हैं, तो ये भेजे। अभी उधर लोग थोड़े रूटीन लाइफ में आने की कोशिश जारी है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक होते जा रहा है। लेकिन अपने यहाँ कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 तो अभी भी चालू है। अपन वो एक बाढ़ के चक्कर में कोविड-19 को भूलना नहीं चाहिए। तो अभी मैं ये हैंड सैनिटाइज़र भेज रहा हूँ, मास्क भेज रहा हूँ, प्लस रूम एरिया क्लीन करने के लिए उनको सैनिटाइजर लिक्विड भेज रहा हूँ। प्लस वो सैनिटाइजर अभी बेचारे गांव में मशीन्स कहाँ से लाएंगे जो पूरा घर या एरिया साफ़ करने के लिए, तो वो मशीन्स भी भेज रहा हूँ
मैं साथ में। और अब कितनी टीमें, कितनी मेंबरों की टीम आपकी वहां पर कार्यरत है और किस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा बीच में लोगों ने काफी आभार भी व्यक्त किया है, क्योंकि सबसे पहले वर्सोवा विधानसभा से सचिन गाड़े ही आगे आए थे। जी, वैसे देखा जाए तो मुंबई से पहला राज साहब ने आह्वान किया कि हर महाराष्ट्र सैनिक ने अपनी अपनी तरीके से करना चाहिए। तो राज साहब का आह्वान हमारे लिए हमेशा आदेश रहता है। तो मैंने पहला मेरा एम्बुलेंस, मेरी खुद की एम्बुलेंस है, मैंने मेरे एम्बुलेंस भर के कपड़े, चद्दर और जितनी इसेंशियल्स गुड्स है वो राशन ये सब भेजे। फिर दूसरे राउंड में मेरे को पता चला कि उनको दिए की ज़रूरत है, उनको दूसरे चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने सेकेंड राउंड में लाइट्स जो भेजे, जो उधर 13 दिन से लाइट्स नहीं थी, तो वो लाइट्स एलईडी लाइट्स भेजे जो सोलार लाइट्स है कि सोलार कम चार्ज भी कर सकते हैं, वो लाइट्स भेजी। तीसरे राउंड अभी वो टाइम पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उधर अभी सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना घर में 10, आप सोच सकते हो 10-10 फीट का पानी घुसा हुआ है, तो कितना कीचड़, कितना उधर जानवर मरे रहेंगे, कितने क्या क्या वह बीमारी फैलती। अभी अभी आगे मालूम पड़ेगा कि क्या क्या बीमारी फैल रही है, कौन से कंटेजियस रोग आ रहा है। तो इसके लिए मैं अभी सैनिटाइज़र भेज रहा हूँ। सैनिटाइज़र अभी वो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट मतलब गांव में भी नहीं, एकदम खेड़े गांव में जा रहा हूँ, तो उधर सैनिटाइज मशीन्स चाहिए उनको सैनिटाइज करने के लिए पूरा एरिया। तो वो मशीन्स अभी मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि सैनिटाइज मशीन होए, सैनिटाइज़र होए, हैंड सैनिटाइज़र होए, मास्क होए, ये 4 चीज़ें मैं अभी भेज रहा हूँ। प्लस दवाइयाँ कुछ भेज रहा हूँ, जो फर्स्ट एड किट होए जिसमें पैरासीटामॉल हो, सर्दी खांसी की छोटी मोटी दवाइयाँ हो, ऐसा एक फर्स्ट एड किट बना के भेज रहा हूँ। जो आपकी टीम गई है, जैसे आपने कहा कि मेरी टीम जाके वहां से रिपोर्ट भेजती है, उसी हिसाब से मैं यहाँ से दोबारा फिर सामान भेज रहा हूँ। वहाँ के लोगों की किस तरह से हालात इस समय है? क्योंकि सरकार भी लगातार जो है राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है। सरकार ये कहती है कि हमने राहत पैकेज घोषणा कर दी है, तत्काल प्रभाव से लोगों की मदद की जाएगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, आपकी टीम ने किस तरह से रिपोर्ट दी है? ग्राउंड रिपोर्ट तो बहुत ख़राब है। ग्राउंड रिपोर्ट तो मतलब सरकार तो डिक्लेयर तो बहुत कुछ करती है, लेकिन अभी तक उधर अगर मिलती तो एक महाराष्ट्र सैनिक, मैं रास्ते पे नहीं उतरता था, मैं इतना सब कुछ नहीं करता। अगर उनकी मदद टाइम पे मिल जाती थी तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं होती थी, या किसी भी महाराष्ट्र सैनिक को करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वहां से जब जिसको आपने मदद की, किसी ने फोन किया या किसी से आपसे बात हुई? मेरी बात भी होते रहती है, मैं उनसे बात भी करते रहता हूँ, वो धन्यवाद भी देते हैं। मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे को धन्यवाद मत दो, राज साहब को धन्यवाद दो, राज साहब का आभार मानो कि उन्होंने हमको आदेश दिया कि ये जो कुछ हो रहा है वो राज साहब की वजह से हो रहा है। तो राज जो भी आपको दिल से दुआ देनी है वो राज साहब को दीजिए। जब सचिन जी कोई फोन करता है कि आप द्वारा भेजी गई मदद उसको मिलती है और आपको वो फोन करता है, कैसा महसूस होता है? आँख में आंसू आते हैं, आँख में आंसू आते हैं। सच्ची बोलता हूँ, मैं भावुक हो गया हूँ कि जब फ़ोन आता है ना तो आँख में आंसू आते हैं। उनको मतलब 10 दिन से वो एक ही कपड़े पे है, 10 दिन से एक ही कपड़े पे। आप सोच सकते हो, अपने इधर मुंबई में पानी, थोड़ा सा बारिश गिरता है, 1 फीट पानी में अपने को चलने की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो 10-10 फीट घर के अंदर पानी घुसा है, कीचड़ घर में है, तो कैसे रहेंगे? एक ही कपड़े जोड़ी पे वो 10-10 दिन से थे। जब भी मैंने देखा, लाइट नहीं है, ऊपर से लाइट नहीं है, 15-15 दिन लाइट नहीं है। आप बोल रहे हो राहत पैकेज, एक मामूली चीज़ है बिजली। जो बिजली नहीं दे सकता वो राहत पैकेज क्या देगा? ये तो खाली घोषणा करने का इनका, ये ठाकरे सरकार का यही है कि खाली घोषणा करो। अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी जैसे आपने लैंप भेजा, उसके बाद 13 दिन जैसे लाइट नहीं थी, अभी वहाँ की क्या स्थिति है? आपके जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, आपकी टीम गई हुई है, उन लोगों ने अभी क्या रिपोर्ट भेजा है और किस तरह की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? सुधार तो बेचारे खुद कर रहे हैं, वो कोई मदद राहत पैकेज तो कुछ नहीं है। जो भी सुधार हो रहा है वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। जो जा रहे हैं उधर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मन सैनिक ही आपको दिखेंगे, महाराष्ट्र सैनिक ही आपको उधर मैक्सिमम दिखेंगे। अभी महाराष्ट्र से पूरा राशन आ रहा है, सब आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मदद तो मिल रही है, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार से तो अभी तक कोई मदद मिली ऐसा मेरे को तो नहीं दिखाई दिया उधर। अगर बात की जाए सचिन गाड़े जी की, तो क्या सचिन गाड़े जी दौरा करेंगे रायगढ़, महाड़, इन तमाम जगहों जहां जहां आपकी टीम काम कर रही है, वहां पर आपका किस तरह से विजिट होगा?
मैं पहले ट्रिप में मैं खुद जाके आया था, फिर मैं वापस जाऊंगा कि ये ट्रिप के बाद मैं वापस एक दौरा करूंगा कि अभी कैसी हालत है उधर, क्या कुछ और कुछ लग सकता है, और जो मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और खाली ये कोंकण महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के कोई भी ज़िले में हो ऐसा ना हो, पहली बात तो ना हो, लेकिन हुआ तो मैं पहला भागूंगा, एक एज अ महाराष्ट्र सैनिक करके मैं पहला भागूंगा। एज ए महाराष्ट्र सैनिक होकर ये पहले भागेंगे, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जो आई, बाढ़, भूस्खलन हुआ, उसमें कितने लोगों की जानें चली गई। सरकार द्वारा राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि राहत के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अन्य संस्थाएं तो आगे आ रही, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी ठोस कदम वहां पर नहीं उठाए गए हैं। लेकिन सचिन जी, अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी, और जिस तरह से अब डेल्टा वेरिएंट, कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी प्रभावी होता दिखाई दे रहा, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक जिले में 30 मरीज मिले हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए जो जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे तो और बढ़ने के चांसेस हैं। बहुत बहुत, ये तो मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी इतना कीचड़ हुआ है, इतनी गंदगी हुई है उधर, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उधर अभी मतलब ये साथी के रोग अगर फैलने के चांसेस ज़्यादा है, तो उधर ज़्यादा केयर करना चाहिए। इसलिए मैं सैनिटाइज़र ये टाइम पे उसी के लिए भेज रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सैनिटाइज होए और ये ना फैले। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भेज सकता हूँ उतना कर सकता हूँ उतना करे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो किस तरह से सचिन गाड़े मदद करेंगे लोगों की, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर सचिन गाड़े आगे रहते हैं। खासकर वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो सचिन गाड़े और क्या क्या, किन किन गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और किन किन गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं? मैं जिधर जिधर मेरी ज़रूरत लगती है, जिधर जिधर मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, कुछ है, तो मेरे ऑफिस आ सकते हैं। कोई भी समस्या हो वो लेके मेरे पास आ सकते हैं। मैं सचिन गाड़े, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका तकलीफ़ का निवारण करने की 100% जेन्युइन प्रयत्न मैं करूँगा। जिस तरह से अगर बात की जाए, इस समय बीएमसी चुनाव अब 2022 में होने हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार कर रही हैं। एक खबर ये भी आया है सूत्रों के हवाले से कि आने वाला बीएमसी चुनाव शिवसेना आदित्य ठाकरे की नेतृत्व में लड़ेगी। क्या लगता है कि शिवसेना का आने वाला समय, क्योंकि जब 1997 में दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने उद्धव जी को नेतृत्व दिया था तो 110 नगर सेवक चुनकर आए थे, क्या वही फॉर्मूला फिर अपनाएगी? उसका तो मैं बोल नहीं सकता, वो तो शिवसेना का इंटरनल मैटर है, उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन मन से ये टाइम पे बहुत अच्छा करेगी। और लोगों ने देखा हुआ है कि लास्ट 1.5 साल से एक मन सैनिक ही, एक महाराष्ट्र सैनिक है राज साहब का, जो पूरा घरदार मैं खुद का लेता हूँ। मैं खुद अपना बीवी बच्चों, मेरा 3.5 साल का लड़का है, मैं उनको छोड़ के मैं कोविड पेशेंट्स को जिधर भी कोविड के लिए ज़रूरत होती थी मैं पहले भागता था। तो ऐसे हर एक महाराष्ट्र सैनिक रास्ते पे उतरा था। लोगों ने देखा हुआ है कि ग्राउंड रियलिटी पे, ग्रास रूट लेवल पे कौन काम कर रहा है। ग्रास रूट लेवल पे एक महाराष्ट्र सैनिक ही भागम दौड़ी कर रहा है, झोपड़पट्टी हो या किधर भी हो, महाराष्ट्र सैनिक हर जगह खड़ा था। बिल कम करने का हो, आपको तो मालूम ही है 10-10, 12-12 लाख रुपए के बिल बना रहे थे हॉस्पिटल, तो वहाँ बिल कम करने का हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहला आगे आने वाला था वो महाराष्ट्र सैनिक। महाराष्ट्र सैनिक हमेशा आगे रहता है। और ऐसे में अगर बात करें सचिन गाड़े जी की, तो सचिन गाड़े लगातार लोगों के मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और जिस तरह से अगर बाढ़ प्रभावितों की बात की जाए तो बाढ़ प्रभावितों में लगातार सचिन गाड़े द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। जीवन उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ उनकी जो जरूरत है उसका भी वो पूरा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ अब स्वास्थ्य संबंधित जो है उसके लिए भी वो पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसीलिए वो सैनिटाइजर, मास्क और ये तमाम चीज़ जो फर्स्ट एड किट है यानी दवाइयाँ, ये तमाम भेज रहे हैं कि ताकि लोगों को कोरोना जैसी घातक बीमारी के साथ साथ जो मौसमी बीमारियां होती हैं उससे बचाया जा सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।